द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। पहले कार्टेशियन सिस्टम को ड्रॉ करेंगे। ये कार्टेशियन एक्सिस है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट्स 0 होते हैं, 0,0 और डिस्टेंस ऑफ -6। तो एक्स कोऑर्डिनेट -6 है, यहाँ पे -6,0 और वाई कोऑर्डिनेट 8,0, 0,8। तो यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के, और यहाँ से एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। दोनों लाइंस जहाँ मीट करेंगी उसको हम इस पॉइंट को पी बोल सकते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट है -6,8। अब इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है, इसको हम डी मान लेते हैं। तो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस फॉर्मूला होगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो x2 -6 है, -0 होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36 + 64 इज इक्वल टू √100। तो ये होगा 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स इसका डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का ओरिजिन से। तो ये डिस्टेंस जो होगा ये 10 यूनिट्स के बराबर होगा, 10 यूनिट्स। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं सेंटर के -4,3, और एक पॉइंट है जो सर्कल पे लाई कर रहा है n। इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे -2.4 होगा, ये गलत इन्होंने प्रिंट किया हुआ है, और -2.4 और कॉमा 1.8। तो हमें रेडियस निकालना है। रेडियस होता है सेंटर से लेकर किसी भी सर्कल पे किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। तो सेंटर से लेकर एनी पॉइंट ऑन सर्कल इज रेडियस। तो एनी पॉइंट मतलब यहाँ पे अगर हम एन पॉइंट जो है सर्कल पे लाई कर रहा है, तो एन से लेकर सेंटर का डिस्टेंस रेडियस कहलाएगा। तो रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ओ एन, रेडियस बिटवीन ओ एन। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज होगा यहाँ पे। तो रेडियस इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 - x1 -2.4 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1.8 -3 होल स्क्वायर। तो 1.6 होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1.2 होल स्क्वायर। तो ये होगा 2.56 2.56 1.44 6 4 10 10 4। तो इसका आंसर होगा 2 यूनिट्स। तो रेडियस जो होगा वो ओ एन के बराबर होगा, और इनका डिस्टेंस जो है 2 यूनिट्स के बराबर है। तो इसका मतलब रेडियस की वैल्यू 2 यूनिट्स के बराबर है। तो इस सर्कल का रेडियस होगा 2 यूनिट्स। तो रेडियस इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अ ग्राफ इज। कोई दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच में डिस्टेंस दे रखा है ए और बी। डिस्टेंस हमें दे रखा है, यहाँ पे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे इन्होंने सॉल्व नहीं किया है। तो इसका क्योंकि इसका यूज होगा इसलिए इन्होंने सॉल्व नहीं किया है। तो देखते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए -4,3 है, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी x, y है, और लिखा है गिवन पॉइंट बी जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करता है। इसका मतलब x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। ये कंडीशन मस्ट गिवन है। तो हमें ऑल द पॉसिबल x वैल्यूज निकालनी है। तो हमें x की वैल्यूज निकालनी है, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं x की। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x, और उसको लगाएंगे तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी x + 4 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर। इसका अंडर रूट लेंगे तो डिस्टेंस आएगा,
डिस्टेंस हमें गिवन है 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो अगर हम कंपेयर करें टर्म्स को, तो x प्लस 4 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, और x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस 4, तो 100 और प्लस माइनस 10। x प्लस 4 की दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस 10 आएगी, एक माइनस 10 आएगी। यहाँ से x प्लस 4 की दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस 7 आएगी, एक माइनस 7 आएगी। अब क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि x, y जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे x की हम यहाँ पे वो वाली वैल्यू चूज करेंगे जिससे x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो माइनस 10 रखेंगे तो x नेगेटिव आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 6 होगी। यहाँ पे चेक करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 7 नहीं हो सकती x प्लस 4 की, तो x प्लस 4 को 7 रखेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी। तो x की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 6। तो हम बोल सकते हैं x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। Assertion reason: the midpoint 0, 2 is only point equidistant from P and Q, and P और Q के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो assertion लिखा है कि सिर्फ 0, 2 है जो P और Q से इक्विडिस्टेंट है। इसको मिड पॉइंट को M बोल सकते हैं, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। तो हमें लिखा है कि सिर्फ M पॉइंट है जो P और Q से सेम दूरी पे है। तो ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं जो P और Q से सेम डिस्टेंस पे होंगे। यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं जो सेम डिस्टेंस पे होंगे, ये D2 बोल सकते हैं, D2। सिमिलरली यहाँ पे होगा कोई पॉइंट, यहाँ पे होगा, इसको M3 बोलेंगे, इसका डिस्टेंस D3 होगा। तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, D4। तो स्टेटमेंट असर्शन रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं जो P और Q से सेम डिस्टेंस पे लोकेटेड हो। यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, और कोई भी पॉइंट हो सकता है यहाँ पे जो जिनका डिस्टेंस सेम होगा। मतलब ये कोई भी पॉइंट है, इसको M बोलेंगे, तो PM इज इक्वल टू MQ। तो ऐसी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो P और Q से सेम डिस्टेंस पे होंगे। तो असर्शन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अब रीजन दे रखा है, तो रीजन इसका एक्सप्लेनेशन है कि इसके इनफाइनाइट पॉइंट्स क्यों होंगे। तो अगर हम कोई भी पॉइंट कंसिडर करेंगे x, y, तो उसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला से उन दोनों का डिस्टेंस इक्वेट करेंगे। तो ये P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स -2, 5 दे रखे हैं। ये Q पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स 2, -1 है। मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पे है, इसको M मान लेते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस d होगा, और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस d होगा। इसका मतलब PM इज इक्वल टू MQ। ये हो गया। तो PM में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y-5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू MQ में लगाएंगे, तो x-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y+1 होल स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन आएगी x और y के टर्म्स में। तो हम यहाँ पे x और y की कितनी भी वैल्यूज ले सकते हैं। देयर आर मैनी पॉइंट्स x, y। तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जो P और Q से बराबर दूरी पे होंगे, इक्विडिस्टेंट होंगे। तो स्टेटमेंट रीजन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। Assertion reason:
if the coordinates of the midpoint of the sides AB and AC of a triangle, तो एक triangle है ABC, ABC, तो D और E midpoint है AB और इसके, तो ये D है और यहाँ पे मान लेते हैं E है, और ये मिड पॉइंट है, इनको ज्वाइन करेंगे 3,5 और -3, -3। तो हमें निकालना है BC की वैल्यू निकालनी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले DE की वैल्यू निकालेंगे, तो DE की वैल्यू होगी -3 होल स्क्वायर प्लस -3 - 5 होल स्क्वायर, तो 636 प्लस 64 इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, तो इसकी वैल्यू 10 है। अब क्योंकि अब यहाँ पे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी थ्योरम होती है मिड पॉइंट थ्योरम, उसका यूज होगा यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम। वो कहती है कि अगर हम दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं किसी भी दो साइड्स के, इफ वी ज्वाइन if we join two midpoints of two sides of a triangle, then the line is parallel to third side and is half of it। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर हम किसी भी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो वो जो लाइन होगी, ये जो लाइन है डी, ये पैरेलल होगी थर्ड साइड के, ये थर्ड साइड BC है, और जो डी का डिस्टेंस होगा वो BC के हाफ होगा। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। तो अभी हमने डी की वैल्यू निकाली थी 10 यूनिट्स, तो डी की वैल्यू 10 यूनिट्स थी, BC की वैल्यू हमें निकालनी है अपॉन 2, तो BC की वैल्यू आएगी 20 यूनिट्स के बराबर। तो असर्शन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट कि अगर हम दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे किसी भी ट्राइंगल के, तो वो थर्ड साइड की लेंथ, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, और उसका जो लेंथ होगा वो थर्ड साइड के आधा होगा। तो BC की जो लेंथ है ये 20 यूनिट्स है, तो असर्शन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब रीजन है बिकॉज अब फर्स्ट स्टेटमेंट असर्शन का रीजन दे रखा है, the line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side and equal to half of it। तो reason is also a correct statement और and is a correct explanation for assertion। तो reason में इन्होंने midpoint theorem को state किया है कि midpoint theorem होती क्या है। तो midpoint theorem का definition लिखा है यहाँ पे, the line joining the midpoints, मतलब D की बात हो रही है यहाँ पे, the line D joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side का मतलब BC is parallel to third side and is half of it, मतलब वो BC के हाफ होगी। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर असर्शन। तो रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, explanation for assertion। तो ये होगा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन।